सवाल है आपका दक्षता 5 सामूहिक चर्चा भी हल करेंगे। अभी पहले फिलहाल तीसरा का छठवां देख लेते हैं। इसका है और सब सवाल हम दूसरे वीडियो में बता चुके हैं। एक्स स्क्वायर बट्टे में 3 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका है दोनों में दो दो है, स्क्वायर स्क्वायर है, तो एक्स बटे 3 का होल स्क्वायर माइनस वाई बटे 2 का होल स्क्वायर। अब एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो यानी एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 2 आ गया। ये कैसे बाबू? दूसरा है एक्स बटे 3 माइनस वाई बटे 2 आपका दूसरा आंसर। ओके बात। दूसरा सवाल बच्चों आपका ये है 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। यहाँ पर रख सकते हैं 49 माइनस को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा 2x वाई। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस को कॉमन लिए। ठीक है, बहुत सही। यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 49 माइनस, ठीक है। ये देखिए आपका एक सूत्र हो गया। क्या कौन सा सूत्र है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 49 किसका है? वर्गमूल 7 का है, 7 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसका भी एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। यानी 7 प्लस, ठीक है ना, x माइनस वाई एक कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में आपका क्या हो जाएगा 7, ठीक है ना, माइनस x प्लस वाई दूसरे कोष्टक में, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि आंसर क्या आया है और क्या नहीं आया। आपका आंसर हमारे हिसाब से सही होना चाहिए, ठीक है। अगर गलत हो तो माफ करना, पर गलत नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा सवाल आपका चलते हैं, आपका ये है चौथा सवाल है। चौथा सवाल आपका बता रहा है निम्नलिखित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए, ठीक है ना। निम्नलिखित को गुणनखंड की सहायता से इसे सरल कीजिए। तो पहला सवाल है आपका, ठीक ना, बहुत सिंपल है आपका पहला सवाल। पहला सवाल भाग विधि से हल करेंगे तो भी आएगा, गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो ऊपर वाला अभी क्या है? सूत्र है ना। एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या है? एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में क्या है? a प्लस बी। वो भी सही है लिखे थे, ठीक है। यहाँ पर a माइनस a प्लस बी, ठीक है। आपका क्या करना है? a प्लस बी और a प्लस बी कट गया तो आपका आंसर आ गया a माइनस बी। यही आपका क्या है? आंसर हो गया, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से बोला था सवाल को तो गुणनखंड विधि से ही किए हैं। अगर भाग विधि से बोलता है तो भाग विधि से हम कर देते हैं। तो आपका यहाँ पर ये भी सवाल है, तो यहाँ पर हम किसको कामा ले सकते हैं, किसी को नहीं ले सकते हैं। तो ये आपका देखिए किसका है, तो ये सवाल आपका एक प्रकार का सूत्र है 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। कुल के बट्टे में आपका क्या हो जाएगा? 3a माइनस 4b। ओके, तो यहाँ पर आपका एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, यानी 3a माइनस 4b एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में बाबू क्या होगा? 3a प्लस 4b दूसरे कोष्टक में। कुल के बट्टे में क्या आ जाएगा बच्चों? 3a माइनस 4b। ओके, बहुत सही। अब देखा 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b दोनों संख्या सेम है, कैसे क्या कर दिए? बहुत सही। अब आ गया तुम लोग को, यानी 3a प्लस 4b ये आपका क्या हो गया है? आंसर, ठीक है। ठीक, अब ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया या तीसरा हो गया। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? उसी सहायता से इसे भी करना है, यानी a क्यूब b माइनस b क्यूब a। तो हम यहाँ पर a और b को कॉमन ले लेते हैं, a और b को क्या कर दिए? कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि हम तो a और b को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पर? a स्क्वायर, b तो नहीं होगा, माइनस है तो माइनस, b स्क्वायर, a को कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बचेगा आपका? a और b। तो a और b को क्या कर दिए? हम काट दिए, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपका यह सूत्र हो रहा है, यह सूत्र हो रहा है ना, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ये आपका क्या हो गया बच्चों?
आंसर हो गया। ठीक है, वापस आपका ये सवाल है 50a² माइनस 98b² बट्टे में 10a माइनस 14b। तो यहाँ पर हम सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर 50 में हम 2 को कॉमन ले लें, तो 2 को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 25a² माइनस, इसमें भी 2 को कॉमन लेंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18b² कुल के बट्टे में यहाँ पर ए भी 2 के पहाड़ा में आता है, ये भी 2 के पहाड़ा में आता है, तो 2 को इसमें भी कॉमन ले लेते हैं। तो 2 बचे 10a माइनस 2 सत्ते 14b। ठीक है, अब ये 2 हम काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो क्या होगा, आपका 25 है तो 5a का होल स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर कुल के बट्टे में 5a माइनस 7b। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। हल करने का आपका क्या रहेगा कि ए कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, तो यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5a माइनस 7b एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में आप क्या लिख सकते हैं 5a प्लस 7b, और बटे में क्या है 5a माइनस 7b। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका है तो जो संख्या कट रहा है इसे काटने पर आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, काटने पर आपका आंसर कितना आ गया 5a प्लस 7b, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा इसे। ठीक है, ध्यान से इसे देख लीजिएगा। दूसरा सवाल आपका क्या है, दूसरा सवाल ये है, थोड़ा टफ है और इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, कि हमें दिक्कत ना हो करने में इसे। तो आपका है कि x माइनस 1 और x माइनस 2 कोष्ठक में हम इससे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कर लेंगे x² माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14। अगर माइनस 7 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 7 में 2 को पूरा करेंगे तो 14, यानी x को कॉमन ले लेते हैं, x खाली x आएगा x माइनस 7, x माइनस क्या आ जाएगा 7, माइनस तो माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस का गुणा भाग, यानी माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस आएगा, 2 सत्ते 14, दोनों संख्या सेम आ गया, यानी x माइनस 7 हो जाएगा और एक ही x माइनस 2, यानी इसके स्थान पर हम इसको रख रहे हैं। ठीक है ना, यानी x माइनस 7 और x माइनस 2 वापस आप लोग को समझ में तो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका x माइनस 7 है तो x माइनस क्या लिख देंगे 7। दूसरे क्वेश्चन में क्या है x² माइनस 3x प्लस 2, इसको भी हल कर देते हैं, यानी x² माइनस, अब यहाँ पर हमें कौन सा संख्या रखना है, यहाँ पर रखते हैं 2x माइनस x और प्लस 2 रख सकते हैं, क्योंकि माइनस 2x में से एक ही x जोड़ देंगे तो आपका 3 आ जाएगा, उसी को गुणा कर देंगे तो आपका 2 आ जाएगा, x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर किसको कॉमन ले लेंगे 1 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। ये दोनों संख्या सेम हो गया, यानी x माइनस 2 और एक है x माइनस 2, यानी हम इसके स्थान पर ये संख्या रखकर रखेंगे, यानी x माइनस 2 और x माइनस 1। ओके, अब इसको आप मिटाएं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यह x माइनस 7 ये भी कट रहा है, x माइनस 7 ये भी कट गया, x माइनस 2 और x माइनस 2 और x माइनस 1 और x माइनस 1 पूरा आपका कट गया, आंसर कितना आ गया x माइनस इज द राइट करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा, ये आपका दक्षता का था सवाल। आपका ये 5वां सवाल है, दक्षता 5 का 5वां में का पहला सवाल है, ये आपका दूसरा सवाल है, ये आपका कौन सा सवाल था, ये आपका है यह आपका है 5वां। ठीक है, सवाल को हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 25 माइनस 4y प्लस 21y, तो इसको आगे पीछे कर देते हैं, यानी हम 25 प्लस 21y माइनस 4y स्क्वायर, इसको सही क्रम में कर दिए। ठीक है ना, करना चाहिए यहाँ पर कर देंगे तो माइनस प्लस में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अब हमें इसका हम कर देंगे, गुणा अगर कर देंगे तो 25 चौक का 100 हो जाएगा,
तो यहाँ पर 100, हमें ऐसी संख्या रखना है कि जोड़ने या घटाने पर आपका कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, उसी संख्या से गुणा करने पर आना चाहिए आपका 100। यानी यहाँ पर आप रख सकते हैं 25 और यहाँ पर आप रख सकते हैं 25y माइनस 4y। अगर 25 में से 4 घटाएंगे तो 21, 25 में 4 को गुणा करेंगे तो माइनस 4y स्क्वायर। ठीक है, बहुत सही। यानी इसमें हम 25 को कॉमन ले लें, 25 को कॉमन ले लो, 25 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस है तो प्लस, 25 को कॉमन लिए तो क्या बचेगा आपका y, माइनस तो माइनस, यहाँ पर किसको हम कॉमन ले लेते हैं, 4y को कॉमन ले लेते हैं। जब 4y को कॉमन लेंगे तो माइनस को पूरा माइनस में, यानी 1 हो जाएगा, माइनस को भाग माइनस में देंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ आपका y बचेगा। ठीक है, अब ये दोनों संख्या सेम हो गया, बस लिख दे 1 प्लस y, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या रहेगा 25 माइनस 4y। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगर चाहे अभी देख लेते हैं कि आपका यह आंसर सही है किताब में से। ठीक है, अब उसे इसको कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 5x स्क्वायर। अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि गुणा करने पर कितना, 14 बचे 70, यानी इसका गुणा करने पर कितना आएगा आपका 70। हमें ऐसी संख्या रखना है कि जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, उसी संख्या से गुणा करने पर 70। तो ऐसी कौन सी संख्या बच्चों, 10 माइनस 3 रख देंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर हम रख सकते हैं 10x माइनस 3y माइनस क्या रख देंगे 14 आ जाएगा। तो 10 में से 3 घटाएंगे 7 रहेगा, 10 में से माइनस 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 10 का गुणा 7 में करेंगे तो 70। यानी यहाँ पर हम किसको कॉमन ले लेते हैं, 5x को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस है तो प्लस 5 दूनी 10, माइनस 7 को कॉमन ले लेते हैं तो y, माइनस को गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस 7 दूनी 14 हो गया आपका। यहाँ पर x आएगा, हम ध्यान नहीं दिए हैं। ठीक है, x प्लस 2, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 5x माइनस 7, आपका हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा हो गया आपका। तीसरा सवाल आपको देखते हैं, 24 माइनस 3, इसको भी हमको सही क्रम में कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 24 प्लस 34 से माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है ना, इसको अब यहाँ पर आपको